हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, बहुत इसका सदियों से एक ही जवाब चला आ रहा है, दैट इज आसान सवाल पहले। यस, आसान सवाल पहले। और दूसरी चीज, कहीं रुकना नहीं है, कहीं क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, कहीं क्वेश्चन पेपर में रुकना नहीं है, पेपर में रुकना नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में गुनगुनाते रहना पेपर जाने से पहले। रुकना नहीं है मतलब आपके सामने पेपर आया, बिलीव मी, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आप सभी लोग जानते भी हैं। पेपर इस तरीके से आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सिंस ऑनलाइन है तो हमें अगले सवाल को देखने के लिए क्लिक करना पड़ता है। तो होगा क्या, जैसे ही आपके वहां से बेल बजा, पेपर आपके सामने आया, स्टार्ट हो गया, आपकी स्क्रीन पे पेपर दिखाई दे रहा है, जो भी सवाल पहला होगा दिस इज 100% ट्रू। और अगर मुझे उस कुर्सी पे बिठा दिया जाए जो इतना ज्ञान दे रहा हूं, तो हो सकता है मैं भी पहला क्वेश्चन देखते ही वहां पे पेन चलाना स्टार्ट कर दूं। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रेटेजी। आपको पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए। सबसे पहले आसान सवाल पे अटैक करें। अब सर ये आसान सवाल की परिभाषा क्या है, तो लो तुम्हारे काम थोड़ा सा आसान कर देता हूं। आसान सवाल का मतलब है, सुनना जरा ध्यान से, पहला, जो आपके फेवरेट टॉपिक या सब्जेक्ट से हो। हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग से सबसे आसान लगता है मुझे, पूरे 30 सवालों में से देख मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल का है, निपटा दे। सर फिर स्टैटिस्टिक्स भी मुझे आसान लगता है, निपटा दे। फेवरेट सर ये हमारे काबू में है। सर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से आती है मुझे, निपटा दे सवाल देखते ही। समझ गए? तो आसान सवाल की पहली पहचानने की कंडीशन, जो आपके फेवरेट टॉपिक में से हो। चलो सर ठीक है। उसके बाद में जिनकी लैंग्वेज या जिनकी प्रिंटिंग या जिनकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत छोटी हो, जिनकी स्टेटमेंट छोटी सी हो। ठीक है, ये है आसान सवाल पहचानने की क्राइटेरिया, और कोई नहीं है। हो सकता है आपने जिस मैथमेटिकल रीजनिंग वाले सवाल पे हाथ डाला, सर हम अब घर से थोड़ी सोच के गए हैं, हो सकता है वो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला सवाल ऐसा आ गया, P इंप्लाइज Q का इंप्लाइज P, Q फिर इंप्लाइज ऐसे करके, P इंप्लाइज R ऐसे करके एक चीज दे दी सर बहुत बड़ी, जिसको सॉल्व करने में 3 मिनट लगेंगी, 4 मिनट लगेंगी। समझ पा रहे हो? तो आपको सबसे पहले आसान सवाल ढूंढ रहे हैं, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। आसान सवाल की दोनों परिभाषाएं या दोनों पहचानने वाली कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। सेम यू कैन गो विद इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो भी आपके फेवरेट टॉपिक है और जिनकी लैंग्वेज बहुत आसान दिख रही है आपको, कि एक ही लाइन में सवाल खत्म हो गया सर, काम खत्म, अटैक करो उस पर। एक सवाल दिख रहा है जिसमें पता नहीं क्या क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है, इसमें ये है, उसमें ये है, फिर इसमें ये है, इसके एलिमेंट यहां से आएंगे, इसके एलिमेंट यहां से आएंगे, अब बताओ इनका आंसर क्या होगा। तो ऐसे सवालों को हम सेकंड फेज में लेंगे। समझ गए? आसान सवाल ढूंढे किस किस में सर, पहले मैथ सारे फिजिक्स में ढूंढ कर फिजिक्स के निपटा दें, फिर फिजिक्स के हार्ड करें, नहीं, सारे आसान सवाल एक साथ निपटाओ। और यू शुड टारगेट इस, यहां से आपको क्या करना है, आसान सवाल वाली बात से आपको टारगेट करना है कि पहले 10 से लेके 15 मिनट में, ज्यादा नहीं तो 100%, ज्यादा नहीं तो 100%, आप 12, वापस 10 से लेके 12, 10-12 तो ज्यादा हो जाएंगे ना, 6 से लेके 7 सवाल निपटा चुके होंगे। आपको उड़ाने ऐसे ना, आई एम नॉट सेइंग कि 6 से 7 सवाल आपके मैथ्स के ही जाने चाहिए, तीनों मिलाकर। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपने भैया 10 मिनट में ही 24 नंबर कमा लिए, मिनिमम बोल रहा हूं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? है ना? ठीक है, मेरी बात समझ में आती होगी शायद। और उसके बाद में हमारे पास फायदा ये है ना कि अब हम कहीं पे रुकेंगे नहीं। दूसरी भी स्ट्रेटेजी जो है, रुकना नहीं है कहीं भी। किसी भी से भी बात करोगे जिसके अच्छे नंबर आते हैं तो वो कहीं रुकता नहीं। हाँ, कभी भी अपने किसी सवाल को अपने ईगो पे हावी नहीं होने देता। सर वेक्टर 3D बहुत अच्छे से पढ़ के आया हूँ, वेक्टर 3D का सवाल मुझसे कैसे नहीं सॉल्व हो रहा, ऐसा कैसे हो गया? सर ने तो बोला जेई मेंस आसान होता है, जेई मेंस के क्वेश्चन तो टुच्चे होते हैं, आसान सवाल आते हैं, है ना, ये सवाल ऐसा कैसे आ गया यहाँ पर, ये मुझसे क्यों नहीं सॉल्व हो रहा? 5 बार लगे हुए हैं उसमें, इसका मतलब आप अपनी रैंक खो रहे हो। समझ में आया? वो बाद में डिस्कस करेंगे ना, पोस्ट डिस्कशन एनालिसिस हम पे छोड़ दो, वो हम आगे करेंगे कि वेक्टर 3D से इस बार मुश्किल क्वेश्चन आया, बच्चों को पेपर में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये सब हम आगे बोलेंगे। तुम काहे बोल रहे हो बे? आ गया मुश्किल सवाल, किससे जाके भिड़ोगे, किससे, किस पे केस करोगे कि वेक्टर 3D का मुश्किल सवाल कैसे आ गया? छोड़ दो, तुम्हारे पास एक ही चीज है। और पेपर में सबसे ज्यादा सवाल पिक करने से भी ज्यादा, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि आप किसको ड्रॉप कर रहे हो, कौन सा सवाल आपने छोड़ दिया। यस,
बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिलेक्ट करने वाली कैटेगरी या फिर सिलेक्ट करने वाला जो स्किल है दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं जी, सवाल छोड़ने वाला जो स्किल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जो सवाल आपको नहीं सॉल्व हो रहा, आपको अंदर से फील आ गई कि हाँ यार ये जीडीबीडी कर रहा है, अब जीडीबीडी मतलब गड़बड़, बोले ये फंसेगा अब आगे जाकर, तुरंत छोड़ दो, आगे चलिए। और सवाल आपके वेट कर रहे हैं, आप फिजिक्स में ही लगे हुए हो, फिजिक्स के एक मुश्किल से सवाल के साथ लगे हुए हो रोटेशनल डायनेमिक्स लगाने में, जबकि वहां बेचारा मैथ्स में आखिर में एक मैथमेटिकल रीजनिंग वाला सवाल पड़ा है, एकदम बेहोश, छोटा सा सस्ता सा सवाल जिसके लात मारोगे तो भी वो ऐसे ही उठ के भाग जाएगा। वो इंतजार कर रहा है कि भैया आएंगे सॉल्व करेंगे, तुम वहां पहुंचे ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा बनियों वाला हिसाब रखो, सारे सवाल 4-4 नंबर ही तो देके जाएंगे, कोई ऐसा थोड़ी है मुश्किल वाला 50 नंबर देगा, तब तो समझ में आया सर उसमें 10 मिनट लगाएं। समझ में आया? बस इसी एटीट्यूड से आपको पेपर में जाना है, कहीं रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए। आपको लगे कि रुक रहे हो, पहला सवाल फिजिक्स का किया सर जीडीबीडी, दूसरा किया जीडीबीडी, तीसरा किया जीडीबीडी, छोड़ दे फिजिक्स, चल केमिस्ट्री में, इतना बहुत है। टेक ऑफ आपका बहुत स्मूथ और जोरदार होना चाहिए। पेपर में शुरू के 10-15 मिनट बहुत मैटर करते हैं। कीप योर सेल्फ काम एंड सवाल जो आप करें वो आपसे सॉल्व हो जाए। समझ में आया? उसके बाद में आप अपने आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, इन सब बातों को दिमाग में कहीं आएगा ही नहीं। पहले 3 क्वेश्चन ही हमसे नहीं हुए, अब सोचो सर रनवे ढूंढ रहे हैं हम, कहां से उड़ेंगे, बोले सवाल ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा एनकाउंटर होता है, ठीक है, तो आप क्या करें, सब्जेक्ट बदल दें। या फिर अगर सर मेरी फिजिक्स फेवरेट थी, पहले 3 सवाल मुझसे नहीं सॉल्व हुआ, तो चल फिजिक्स के 30वें सवाल पर पीछे से सवाल अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर। चल कहीं बीच में 15वें सवाल पे चल, वहां जाके देख क्या पता आसान बैठा हो।